नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में 3 युवकों ने महिला के साथ हैवानियत की हद पार कर दी। आरोपियों ने झोपड़ी में रहने वाली महिला के साथ पानी मांगने के बहाने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। ज्यादा खून बह जाने से महिला बेहोश हो गई, जिसे गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने अपने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज को लिखा कि मध्य प्रदेश में ही हाथरस और बदायूं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। सीधी में महिला के साथ गैंगरेप हुआ, प्राइवेट पार्ट में सरिया डाला। इस पर धर्म के ठेकेदार चुप हैं। प्रोटेम स्पीकर भी कुछ नहीं बोले और आपका भी कोई ट्वीट नहीं है। क्योंकि मिश्रा ने लिखा कि दोहरे चरित्र की दुहाई कब तक। तो सीधी से खबर है, इंसानियत शर्मसार हुई है। यहां आपको बता दें कि एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद तो हद ही हो गई। प्राइवेट पार्ट में सरिया तक डाल दिया गया। यानी आज वो घटना फिर से दिल्ली में जो हुई, निर्भया घटना को याद दिला दी गई। लेकिन आज भी निर्भया कानून बन गया। लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आज भी इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। तो कांग्रेस इस पर लगातार अब आक्रामक हो चुकी है और शिवराज सिंह चौहान से पूछ रही है कि आखिर कब तक ये चलेगा। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बात हाथरस की हो या बदायूं की हो तो पार्टी के हर नेता बोलने को तैयार हो जाते हैं। धर्म का मामला आ जाता है, राजनीति आ जाती है। लेकिन ये राजनीति से उठकर और उससे चलकर दूसरी बात है, लेकिन अभी तक कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अब बीजेपी से सवाल किया है कि आखिर अब आप लोग चुप क्यों हो? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर है और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में अब इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी। सख्त कानून बनने की बात आती है, सियासत भी हो जाती है, लेकिन अभी ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, लेकिन कोई डर नहीं है अपराधियों को। देखिएगा अभिषेक जी, सियासतदार लोग सियासत करेंगे, इसमें लोकतंत्र में किसी को भी उत्तेजित होने की या शर्मिंदगी होने की बात नहीं है। सियासत होती इसलिए कि सियासत की जाए, मगर ऐसे मुद्दे जी जो अन्य राज्यों में होते हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है। और जब उत्तर प्रदेश का चरित्र मध्य प्रदेश में दस्तक दे देता है और वो भी नृशंस तरीकों से जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी, मुझे वो शब्द कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी, धर्म के ठेकेदार, कथित राष्ट्रवादी, इन सबको क्या पैरालिसिस हो जाता है? भाई कम से कम नैतिक साहस के नाते इतना तो कहिए आपकी घटना निंदनीय है, कड़ा से कड़ा दंड लोगों को दिया जाएगा। क्या कानून सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है? क्या कानून सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए होता है? क्या कानून बनाया मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए जाता है? यह घटना ने मध्य प्रदेश के मस्तक पर इंसानियत को शर्मसार किया है। बिल्कुल, क्योंकि मिश्रा जी, हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। जिस तरीके से ये घटना, जिस तरीके से दिल्ली में हुई थी निर्भया के साथ, वही घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभिषेक जी, सेम वही घटना है। जी बिल्कुल, क्योंकि मिश्रा जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में देखा गया है कि कई सालों तक, महीनों तक लोग प्रदर्शन पर आए, सारी पार्टियां इकट्ठा हुई और लोगों का कहना है कि इस पर दोबारा ऐसी घटना ना हो। कानून बना, बहुत सारी चीजें हुई पूरे देश में। अभिषेक जी, एक स्वर में पार्लियामेंट ने कहा था, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश का प्लेन विदेश गया था उस बच्ची को इलाज कराने को लेकर, और यहाँ लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं।
जी बिल्कुल के मिश्रा जी, मध्य प्रदेश में इस बात को जिक्र बहुत बार किया है, कड़े कानून की बात की है, शिवराज सिंह चौहान खुद किए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के मुखिया महोदय से पूछना चाहूंगा कि 2011 में, जिसके साक्षी आप भी होंगे जी, कांग्रेस ने सरकार की मदद की थी और बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या जो नृशंस तरीकों से होती थी, उसको लेकर एक कानून बनाया था जिसमें सरकार ने कहा था कि अब फांसी के फंदों पर आरोपी झूलेंगे। आप बताइए, 2011 से 2021 आ गया है, एक भी ऐसा अपराधी जिसे आपने या मैंने फंदों से झूलते हुए नहीं देखा होगा। तो ये नौटंकियां सरकार करती क्यों है? मौजूदा कानून ही इतने पर्याप्त है कि उनका सख्ती से पालन करवाइए ना। बिल्कुल मिश्रा जी, जब ये बात आती है, कानून बनाने की बात आती है, अपराधियों को सजा दिलाने की बात आती है, तो केवल ये बातों पर ही सिमट जाती है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। और जमीनी हकीकत क्या है, ये खबर और ये घटना साफ बयां कर रही है। जी अभिषेक जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि वो धर्म के ठेकेदार क्या ये कहने की स्थिति में है? मैं सिर्फ क्षमा चाहते हुए आपसे इसको सांप्रदायिक स्वरूप देना नहीं चाहूंगा। रोकना चाहूंगा। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता है। नेहा बग्गा जी, इस खबर को हम पढ़कर, ये बोलकर हम खुद ही इतने भावुक हो चुके हैं, और जिस तरीके से अब बात की जाए, सरकार की बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तो लगातार ये कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन जो ये घटना हुई है, एक महिला के साथ सारी हैवानियत की हद को पार कर दी गई है। अब कहां है वो कानून, कहां है वो खौफ? जी नेहा बग्गा जी। हेलो जी, नेहा बग्गा जी, आवाज आप तक आ रही है? जी आवाज आ रही है मुझे। नेहा बग्गा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस हर चीज पर राजनीति करने पर उतारू हो जाती है, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान देकर स्पष्ट किया कि जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो रेप की घटनाएं होती हैं, आप समझिए कि इसमें न केवल पीड़िता बल्कि उसका परिवार और समाज सभी पे एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर रहता है, दिल को धक्का लगता है और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। पर कांग्रेस जब इन मुद्दों पर राजनीति करती है तो मुझे लगता है कि ये बेटियों के दर्द में, दुख में उनके साथ नहीं है, ये जन जागरूकता का जो अभियान चलाना चाहिए उसमें साथ में नहीं है। पर कोई घटना घट जाने के बाद सिर्फ रुदाली गैंग अपना एक जो दिखावटी मुखौटा पहनकर आते हैं, इसको समाज समझता है, इसको जनता समझती है। आप भी जानते हैं, मीडिया ने भी रिपोर्ट दिखाई है कि मध्य प्रदेश में जब छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समझते हुए इससे कड़ा कानून लाया, फांसी की सजा का प्रावधान करवाया। और आज कई सारे ऐसे आरोपी हैं जो इस प्रावधान में सजा पाने की ओर, फांसी पर लटकने के लिए बहुत नजदीक उसकी जो प्रक्रिया है पहुंच गई है। और ये बहुत मुझे तो अफसोस होता है कि इतने वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता आपकी इस बात का जवाब कांग्रेस के मिश्रा देंगे, लेकिन नेहा बग्गा जी, कहाँ गया प्रशासन का वो खौफ, कहाँ गया पुलिस का वो डर, कहाँ गया? क्योंकि अपराधी अभी भी इस तरीके की हरकत कर देते हैं। देखिए, आज अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम देखा होगा जिसमें सामाजिक सम्मान का काम किया, असली हीरो का काम किया है, जन जागृति का काम किया है, जिसमें महिला सुरक्षा की बात की है और महिला सुरक्षा के साथ सहभागिता की बात की है। महिला सुरक्षा है कहाँ? आपसे सवाल सिर्फ यही है कि लगातार 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही है, सीएम शिवराज सिंह चल रहे हैं, लेकिन अब वो कहाँ गया? जो महिला सशक्तिकरण की बात आती है, क्या महिलाएं सुरक्षा है, क्या सुरक्षित है इस प्रदेश में? मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, प्रदेश कोई भी हो, देश की महिला, उसकी सम्मान, उसकी अस्मिता सर्वप्रथम होती है, और इसमें सरकार के साथ साथ समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आज हम देख रहे हैं कि एक घटना आई, 12 साल के बच्चे ने 4 साल की लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दे दिया। अब इसको आप क्या कहेंगे? आज जब हमारे हाथ में इंटरनेट है, जब पोर्नोग्राफी इतनी इजीली अवेलेबल है, आज उस पर भी सोच विचार करने की आवश्यकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, माता पिता बच्चे जो है, घर का परिवार जो है, वो एक साथ बैठ के उन फिल्मों को देख रहा है जिसमें अश्लील दृश्य है, जिसमें रेप की घटनाएं हैं, जिसमें गाली है, जिसमें दुर्व्यवहार है। इससे भी समाज पे असर पड़ रहा है। तो सरकार की इच्छा शक्ति के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि समाज जागरूक हो, समाज में ये चेतना जागे, और जो कोई भी
कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखते हैं इन घटनाओं पर भी, ये दुखद है। ये जरूरी ये है कि अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं घटती हैं तो हम समाज को जागरूक करें। बेटी को जहां पर पढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, सबसे पहले अपने घर के पुरुषों को, अपने घर के बेटे को, अपने घर के पति को, अपने घर के ससुर को, इनको बताया जाए कि व्यवहार क्या होना चाहिए बेटियों के साथ में। घर की बेटियों को सम्मान के साथ देखते हैं, उसी प्रकार से घर से बाहर निकले तो उन्हें भी सम्मान दृष्टि से देखें, उन्हें भी सत्कार करें, उस संस्कार का वहां पर भी उपयोग करें। मिश्रा जी, नेहा जी की बातों का आप जवाब दीजिए। नेहा जी, बहुत अच्छी बात आपने की है और मैं तो आपसे बड़ी शिद्दत से पूछना चाहूंगा, बड़े आग्रह पूर्वक पूछना चाहूंगा कि जब हाथरस में ऐसी घटना हुई थी वहां तो मीडिया को भी नहीं मिलने दिया गया। बदायूं में भी रात को, देर रात को प्रशासन ने पीड़िता की अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब मध्य प्रदेश का कोई लीडर नहीं बोला। और यदि आप कह रही कि आज वो लोग जिन्होंने अपराध किया वो फांसी के फंदे पर लटकने के लिए नजदीक है, तो मैं आपसे बड़ी प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि नैतिकता के नाते आपने भाषण बहुत अच्छा दे दिया है, मगर आप भी उसमें शामिल हैं कि आपने बदायूं और हाथरस की घटना पर एक शब्द नहीं बोला था। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, जिनका वीडियो भी 4-5 रोज पहले निकला है बदायूं की घटना के बाद, वो उपदेश दे रही हैं कि महिला यदि शाम को मंदिर नहीं जाती तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं होती। एक तरफ आपकी पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करती है, दूसरी आपकी महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं कि शाम को मंदिर ना जाएं, तो मंदिर महिलाएं ना जाएं, ये उस सरकार पर कलंक है कि यदि मंदिर जाने पर भी यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए, उपदेश नेहा जी बहुत अच्छे लगते हैं, पर इतना नैतिक साहस राजनीति में आप भी काम कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मेरी पार्टी ने भी गलत किया तो मैं सार्वजनिक तौर पर बोलता हूँ कि मेरी पार्टी ने गलत किया। कम से कम पद पर रहने की लालसा के खातिर आप सच बोलना तो प्रारंभ कीजिए। आज वो गैंग आपकी कहां गई? आपकी वो गैंग कहां गई जो 1 सेकंड के अंदर कानून को, यदि आज आरोपी मुस्लिम होते तो फिर आप तो पूरे देश में आग लगा देती आज। तो कम से कम इंसानियत के मामले में पार्टी को भला बुरा कहना चाहिए, सरकार को कोसना चाहिए, नैतिकता का और संवैधानिक चरित्र होना चाहिए ये कि हम अपने आप में इतने साफगोई से बात करना सीखें कि अपना पद, देखिए पद आता जाता रहेगा, इंसानियत का जो धर्म नष्ट हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या आपकी सरकार हो, उसमें हमें बतौर कार्यकर्ता इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि हम उस घटना की निंदा करें। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए कि मेरे नेता कमलनाथ जी नाराज हो जाएंगे, तो मैं सच ना कहूं तो मैं सोचता हूं कि हमारे पद और हमारे मूल्यों को धिक्कार है। बिल्कुल नेहा जी, जिस तरीके से के मिश्रा जी ने बात कही है, हालांकि हम दोनों लोगों से बातचीत कर चुके हैं और ये साफ हो चुका है कि जो बात राजनीति में आप लोग ला रहे हैं, ये राजनीति से हट के बात है, इंसानियत की बात है। और हर कोई इस तरीके की अगर घटना सुनता है, जानता है, तो उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और नेहा जी, आप एक महिला होने के बाद आपसे हम सिर्फ ये सवाल किए थे कि अगर इस तरीके का घटना हो जाती है प्रदेश में, क्योंकि इसके जवाबदार कहीं न कहीं सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे, क्योंकि वो 15 साल से सत्ता में काबिज हैं, कानून की बात करते हैं। जब दूसरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होती है तो उसकी उन्होंने लगातार उसकी बात भी उठाते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में बात होती है तब कहां चले जाते हैं वो नेता, कहां चले जाते हैं सूबे के मुखिया, कहां चले जाते हैं, क्यों खुलकर सामने नहीं आते? और जब प्रशासन की बात आती है, जब वो कहते हैं कि अपराधों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, तब वो कहां गए? वो डर कहां गया प्रशासन का? सिर्फ हम इतना जानना चाहते थे, हम ये नहीं कहना चाहते थे कांग्रेस क्या कहना चाहती है, दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज से इनकार कर रही हैं। नेहा जी, देखिए, मैं के मिश्रा जी का बहुत सम्मान करती हूँ और मैंने उन्हें कई बार नैतिकता के आधार पर आउट ऑफ द वे पार्टी लाइन पर जाकर बोलते हुए देखा है, सुना है, और इसीलिए उनका सम्मान है। यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों कहती हूँ, आपने हाथरस से मुझसे सवाल पूछा तो आप मेरे बाइट उठाकर देखिए। हाथरस में जो हुआ था मैंने उसकी निंदा करी थी। मैं पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होने से पहले खुद एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, और मैं इस दर्द को समझती हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो किस मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। और सिर्फ वो लड़की नहीं जिसके साथ अपराध होता है, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके आसपास के मोहल्ले वाले, समाज वाले। नेहा जी, आप तो बहादुर कौम की बेटी हैं, आप तो बहादुर कौम की बेटी हैं जिसने देश के लिए कई शहादत दी है। तो आप और हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, साहस के साथ कूदिए। यदि हम सच होंगे तो जनता हमारे साथ होगी। आप तो कम से कम बहादुर कौम की बेटी हैं, आपसे तो ये उम्मीद है मुझे। चलिए के मिश्रा जी, नेहा बग्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साधना न्यूज के साथ जुड़ी। लेकिन जिस तरीके की घटना सीधी में हुई, वाकई
इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना है और हैवानियत की सारी हदें पार हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना सामने आई है, वाकई कहीं न कहीं यह आप कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रहा, तभी अपराधी इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं।